ये कहानी एक बुजुर्ग और एक कनवारी लड़की की है। ये एक खौफनाक जंगल की दास्तान है जहां एक बुजुर्ग दरवीश अपनी झोंपड़ी में रहता था। इस कहानी की असल शुरुआत तब हुई जब एक रात शदीद तूफानी बारिश हो रही थी। हर तरफ घप अंधेरा छाया हुआ था, आसमान से बजली जोर जोर से कड़क रही थी और जंगल में खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थीं। दरवीश अपनी झोंपड़ी में बैठा था और दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि बारिश और तूफान की शिद्दत से बच सके। अचानक उसकी झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवीश हैरान हो गया कि इतनी रात को इस जंगल में कौन आ सकता है। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा कि एक हुसैन और नौजवान कनवारी लड़की बाहर खड़ी है। इसके कपड़े बारिश में मुकम्मल भीग चुके थे और उसके जिस्म की हर तराश वाजे हो रही थी। जवानी औज पर थी। दरवीश ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो और उस खौफनाक जंगल में इतनी रात गए और ऐसी शदीद बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? लड़की खूफुजदा लहजे में बोली, बाबा जी, मैं उस जंगल के साथ वाले गांव में रहती हूँ। मैं बहुत डर चुकी हूँ। फिर वो कपकपाते हुए मजीद कहने लगी, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, बराह करम मुझे बचा लीजिए। दरवीश ने लड़की को फौरन अंदर बुठाया और तसल्ली दी। फिर दरवीश ने उस कनवारी लड़की से उसकी पूरी कहानी पूछी। लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं गांव के राजा की बेटी हूं। मेरे वालिदीन इस दुनिया से जा चुके हैं। जब से मेरे वालिदीन इस दुनिया से गए हैं तब से ये लोग मेरी खूबसूरती पर मरे हुए हैं। ये लोग मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लौटना चाहते हैं, मुझे नापाक करना चाहते हैं। मैं अपनी इज्जत बचाकर आपके पास भाग आई हूं। बुजुर्ग दरवीश लड़की की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। वो सोचने लगा कि ये लड़की कोई और राज तो नहीं छिपाए हुए, इसके आने के पीछे कोई और मकसद तो नहीं है। दरवेश और वो कनवारी लड़की झोंपड़ी के अंदर बैठे थे। एक कोने में दिया जल रहा था जिसकी मध्यम सी रोशनी थी। बाहर तेज बारिश और तूफान था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बुजुर्ग दरवीश सालों से तन्हा रह रहा था, मगर आज उसकी झोंपड़ी में अंतहाई हुसैन व जमील लड़की मौजूद थी। दरवीश लड़की के भीगे हुए लिबास को देख रहा था और दिल ही दिल में खुश हो रहा था, मगर साथ ही खुद को रोकने की कोशिश भी कर रहा था कि कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए। ये सब ख्यालात उसके जहन में चल रहे थे कि अचानक वो कनवारी लड़की बोली, बाबा जी, मैं बहुत खौफजदा हूँ। क्या आप मुझे अपनी झोंपड़ी में रात गुजारने की इजाजत देंगे? बुजुर्ग दरवीश, जो पहले ही यही चाहता था, फौरन खुश होकर बोला, हाँ बिल्कुल, आज की रात तुम मेरी झोंपड़ी में ठहर सकती हो। रात बहुत अंधेरी थी। तूफानी बारिश रखने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की चटाई पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर दरवीश को नींद नहीं आ रही थी। इसका दिल बेचैन था। इसके अंदर अजीब सी हलचल मच रही थी। सालों से दबे हुए ख्यालात जाग उठे थे। मोहब्बत की दुनिया नजर आ रही थी। जवानी का जोश मार रहा था। वो दिल में सोच रहा था कि ये रात कैसे गुजरेगी, वो क्या करेगा। ये कहानी एक दरवीश खुद को संभालने की कोशिश करता है, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, मगर उसे कहां नींद आनी थी। ये सब कुछ देखकर उसका दिल मजीद बेकरार हो गया। दरवीश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसके जज्बात जाग चुके थे। अचानक किसी के रोने की आवाज आई। दरवीश चौंक गया और फौरन लड़की के पास गया। उसने देखा कि वो लड़की रो रही थी। दरवीश ने पूछा, लड़की, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने खौफजदा लहजे में जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। ये सुनकर दरवीश हैरान रह गया और बोला, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे नहीं कह सकती? आखिर कौन सा राज छिपा रही हो तुम? लड़की ने कांपते हुए कहा, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं। मैं एक बड़ी लड़की हूं। मैं अच्छे काम नहीं करती। मैं बहुत प्यासी हूं। फिर उसने एक ऐसी बात कही कि दरवीश का खून ही खोल गया। वो दरवीश की तरफ देखकर बोली, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मैं एक भटकी हुई रूह हूं। ये सुनकर दरवीश के जिस्म में कपकपी आ गई। उसके पैरों तल्ले जमीन निकल गई। वो डर के मारे घबरा कर बोला, अगर तुम एक रूह हो तो मैं ये कैसे यकीन से मानूं? इसका मतलब क्या है? लड़की ने आह भरी और अपनी कहानी सुनाने लगी। ये बहुत पहले की बात है। मैं एक रानी थी, मगर एक शख्स मुझसे शादी करना चाहता था जिसे मैं पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने मुझे हासिल करने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और उसने जबरन मुझसे शादी कर ली, मगर मैंने उसे अपनी इज्जत पामाल नहीं करने दी। मैंने उसे शादी की पहली रात अपने करीब नहीं आने दिया। इस पर वो गुस्से में आ गया और मुझे मारने लगा। जब वो मुझे कत्ल कर रहा था तो उसने कहा था कि मेरी रूह तब तक आजाद नहीं होगी जब तक मैं किसी नेक और अच्छे इंसान या दरवीश के साथ हम बस्तरी न कर लूं। ये सुनकर दरवीश का जिस्म कांपने लगा। वो लड़की का हाथ थाम कर बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर तुम आज रात मेरे साथ न सोगी तो मैं हमेशा के लिए उस जंगल में भटकती रहूंगी और मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। दरवीश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
लड़की अपने नर्म हाथों से उसके जिस्म को छू रही थी, मगर वो परेशानी में था। आतने में बाहर से किसी की खौफनाक आवाज आई। दरवीश फौरन उठा और झोंपड़ी के बाहर आ गया। उसने दरख्तों पर एक साया बैठा देखा। दरवीश उसे देखकर हैरान रह गया। दरवीश ने पूछा, तुम कौन हो? वो साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। दरवीश ने पलटकर झोंपड़ी के अंदर देखा, मगर वो लड़की खामोशी से खड़ी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। साया उसके करीब आया और गर्राते हुए बोला, मैं वो हूं जिसने उस लड़की को तुम्हारे पास भेजा है। ये वही साया था जिसने काला जादू करके इस लड़की को कैद कर रखा था। साया जोर से हंसा और बोला, दरवेश, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, अब तुम भटक चुके हो। दरवेश ने कहा, तुम्हारा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तुमने क्या सोचा था कि मैं एक हुसैन लड़की को देखकर भटक जाऊंगा? हरगिज़ नहीं। यह सुनकर लड़की ने अपनी नजरें झुका लें, जैसे वो भी शर्मिंदा हो रही हो। वो साया जोर से चीखा और बोला, तुम्हारे अंदर भी तो इंसानों वाले जज्बात होंगे, तुम मेरे जाल से बच नहीं सकते। दरवीश ने आंखें बंद की, अल्लाह का नाम लिया और फिर आंखें खोल कर बोला, ऐ शैतान, मैं तुम्हारे फरेब में कभी नहीं आ सकता। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो भी सोचने लगी कि मैं क्या कर रही थी। क्या दरवीश इस साया को शिकस्त दे पाएगा? क्या वो लड़की अपनी कैद से आजाद हो सकेगी, या फिर ये काला जादू सब पर भारी पड़ेगा? दरवेश ने अपनी आंखें बंद कर लें और सोचने लगा कि आखिरकार उस मुश्किल से कैसे बच सकता हूं। फिर उसने आंखें खोलकर लड़की से कहा, तुम अपने अंदर झांको और गौर करो कि तुम क्या करने। फिर लड़की ने दरवीश की बातों पर गौर किया और उसका दिल बोझल हो गया। वो समझ गई कि वो किस रास्ते पर चल रही थी और किस खतरे में मुब्तला थी। लड़की ने गहरे अफसोस के साथ कहा, बाबा जी, मैं अब समझ गई हूं कि मुझे अपने गुनाहों का कुफारा अदा करना होगा। मुझे इस जादू से निकलना होगा। दरवीश ने नर्म लहजे में कहा, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगी और अपनी गलतियों का एतराफ करोगी तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन तुम्हें अपने इरादों में मजबूत होना होगा। लड़की ने दिल में अज़्म किया कि वो अपनी जिंदगी को सुधारेगी और अल्लाह की हदायत की तरफ कदम बढ़ाएगी। उसने दरवीश से कहा, बाबा जी, मैं अल्लाह से मुआफी मांगती हूँ और अपने तमाम गुनाहों से तौबा करती हूँ। मैं उस जादू को अपने ऊपर से उतरने दूंगी और जिंदगी में नया आगाज करूंगी। दरवीश ने मुस्कुराकर कहा, यही असल तौबा है और यही तुम्हारी नजात का रास्ता है। अल्लाह की रिजा की खातिर तुम्हें अपनी गलतियों को छोड़कर सच्चाई और नेकी की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। लड़की ने झोंपड़ी के अंदर आकर बैठा और दरवीश की हदायत के मुताबिक अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गई। वो तौबा के कलमात पढ़ते हुए अपने दिल को सुकून देने की कोशिश कर रही थी। दरवेश के अंदर भी एक अजीब सुकून आया। वो जानता था कि इस लड़की ने सच्चे दिल से तौबा की है और अल्लाह की मदद के लिए तैयार है। तूफान की शिद्दत कम हो रही थी और आसमान पर चांद की हल्की सी रोशनी नजर आने लगी। दरवेश ने लड़की की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम आजाद हो। अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। तुम अपने गुनाहों को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। लड़की ने दरवीश का शुक्रिया अदा किया और कहा, बाबा जी, आपकी हदायत से मेरी जिंदगी बदल गई है। अब मैं अपने रास्ते पर चलूंगी और कभी भी गलत रास्ता अख्तियार नहीं करूंगी। जैसे ही वो झोंपड़ी से बाहर निकलने लगी, तूफान का रख बदल चुका था। बारिश रुक गई और आसमान साफ हो गया। दरवीश ने उस लड़की को दुआ दी और कहा, अल्लाह तुम्हें अपनी हदायत दे और तुम्हारे रास्ते को रोशन करे। लड़की ने सिर झुकाया और अल्लाह के नाम का व्रत करती हुई जंगल की तरफ रवाना हो गई। दरवीश ने उसे जाते हुए देखा और दिल में दुआ की कि अल्लाह उसकी जिंदगी में कामयाबी और सुकून दे। और कहानी का अख्तिताम इस बात पर होता है कि सच्ची तौबा और अल्लाह की रिजा के लिए की जाने वाली कोशिशें इंसान को किसी भी बुराई से बचा सकती हैं और उसकी जिंदगी को कामयाबी की राहों पर गामजन कर सकती हैं। ये कहानी हमें एक बहुत अहम सबक सिखाती है। दरवीश और ज़ैनब की मुलाकात एक तूफानी रात में इस जरातमंदाना लड़की की कहानी में एक बड़ी हकीकत छिपी हुई है। जिंदगी का सबसे बड़ा राज यही है कि हम किस तरह अपने मुश्किल तरीन हालात में सब्र, ईमान और यकीन के साथ चलते हैं। दरवीश ने ज़ैनब को अपनी पुनाह दी और दोनों ने मिलकर इस तूफान का मुकाबला किया। जिंदगी के सच्चे मकसद को समझना सिर्फ अपने मकसद तक पहुंचना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना, अल्लाह की रिजा के रास्ते पर चलना और सब्र के साथ मुश्किलात का सामना करना है। बेटी, याद रखो, जिंदगी कभी भी सीधी नहीं होती, दरवीश ने ज़ैनब से कहा, लेकिन जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो कभी भी शिकस्त नहीं खाते। मुश्किलात, गम और परेशानियां इंसान को मजबूत बनाती हैं। अल्लाह की मदद और सब्र का रास्ता हमेशा हमारे साथ होता है। दरवीश ने कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि हकीकी कामयाबी दुनिया के माल व दौलत में नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल की सफाई और तुम्हारी नीयत में है। हर परेशानी, हर तकलीफ एक मौका है अल्लाह की तरफ से, जो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती है। दरवीश ने मजीद कहा,
अगर तुम दिल से साफ हो, नीयत में सदाकत हो और अल्लाह की रिजा की कोशिश करो तो तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलेगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तूफान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हकीकत में कामयाबी माल और दौलत या शहरत में नहीं है, बल्कि हकीकी कामयाबी इंसान के दिल की सफाई, नीयत की दुरुस्तगी और दूसरों की मदद में छिपी होती है। इंसान को अपनी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात पेश आएं, वो हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखे, क्योंकि अल्लाह की मदद हर वक्त हमारे साथ होती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो हमारे YouTube चैनल खानी वॉइस को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो न सिर्फ आपको तफरीक फराहम करेंगी, बल्कि आपके अंदर नया हौसला, ताकत और मुसब्बत तब्दीली लाएंगी। हमारी हर कहानी में एक नया सबक, नई फिक्र और नया जज्बा छिपा होता है जो आपकी जिंदगी में मुसब्बत असरात डाल सकता है। हमारी कहानियां मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी होती हैं, जैसे अखलाकी नसीहतें, इस्लामी कहानियां, तारीखी वाक़यात और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालने वाली कहानियां। आपके लिए हमारी कोशिश हमेशा यही होगी कि आपको बेहतरीन मवाद मिले जो न सिर्फ आपकी तफरीह का सामान बने, बल्कि आपको सही रास्ता दिखाए और आपकी जिंदगी में बेहतरी लेकर आए। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बने। हम आपकी राय का खैर मकदम करते हैं, तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका तावन हमारे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। ये कहानी हमें एक बहुत